नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग एक अच्छे से फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं एंड सडनली हमें पता चलता है कि हमें इसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ करने हैं, लाइक कंपोनेंट डिड माउंट एंड अनमाउंट एंड स्टफ। तो देन पहले तो हम लोग करते थे, यार छोड़ो इस फंक्शनल कंपोनेंट को, हम लोग क्लास कंपोनेंट बना देते हैं एंड कंटिन्यू आवर वर्क। लेकिन अभी आप यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करके ये मेथड्स यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक छोटा-सा फ़ाइल बनाया है। फर्स्ट मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। एक app.js में एक डेमो कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, सिंपल। एंड डेमो कंपोनेंट में बेसिकली हम लोगों ने 2 बटन्स रखे हैं। एक बटन जो एक रैंडम स्टेट जनरेट करता है, बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट करता है, जो कि यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ मैं। एंड दूसरा बटन है जो कि हमारा दूसरा एक लाइफ सर्किट का जो कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम लोग यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे, वो कंपोनेंट शो हाइड कर देता है। सिंपल। ये एक बेसिक कंपोनेंट है। नाउ चलिए लाइफ साइकिल मेथड में जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं रिक्वायरिंग यूज़ इफेक्ट। नाउ यहाँ पे डायरेक्टली मैं टाइप कर रहा हूँ, ऊपर रिक्वायर हो गया है। यूज़ इफेक्ट इज़ अ वन मेथड जहाँ पे 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है एक फंक्शन एंड सेकंड पैरामीटर होता है एरे। फिलहाल के लिए मैं सेकंड पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, आई विल डेमोन्स्ट्रेट आफ्टर सम टाइम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग। माउंटिंग यानी कि जब भी ये कंपोनेंट लोड हो तब कुछ होना चाहिए, और जब भी ये कंपोनेंट हाइड हो तब कुछ होना चाहिए। तो सिंपल है, जब भी आप यूज़ इफेक्ट के उस फंक्शन में कुछ भी लिखते हैं तो दैट गोज़ ऑन माउंटिंग। ओके, यानी कि जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होता है तब वो कॉल होता है। नाउ यू गेस गो एंड चेक कंसोल लॉग। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ रेंडर कॉल हुआ, यानी कि इट्स कॉल्ड एज एन माउंटिंग। लेकिन अगर मैं इसे हाइड कर रहा हूँ और फिर से शो कर रहा हूँ तो फिर से भी ये रेंडर लोड हो रहा है। इसका मतलब जब जब वो कंपोनेंट शो हाइड होगा, जब जब वो कंपोनेंट एक्चुअल में हमारे डॉम में आएगा, दिस यूज इफेक्ट गेट कॉल्ड। नाउ अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग यानी कि जब जब वो कंपोनेंट हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स में से या फिर आप कहे व्यू में से हाइड हो रहा है, तब हमें उसे कॉल करना है। नाउ उस टाइम पे यूज़ इफेक्ट में वी हैव टू रिटर्न, मतलब जो जब भी अपना माउंटिंग का जितना भी कोड है वो लिख के हो गया, नेक्स्ट लाइन ऑन इट हमें एक फंक्शन रिटर्न करना है, एक एनोनिमस फंक्शन रिटर्न करना है। ये फंक्शन कॉल्ड एज अ योर अनमाउंटिंग। तो इस फंक्शन में आप जो जो लिखोगे वो कॉल होगा जब उस कंपोनेंट हाइड होगा, बेसिकली अनमाउंट होगा। नाउ आई एम जस्ट कंसोल लॉग द अनमाउंट स्टफ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनमाउंटिंग। ओके, यहाँ पे अनमाउंटिंग लिख दिया है। नाउ रिलोड कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट गेट कॉल्ड रेंडर इनिशियल स्टेट, नाउ हाइड। नाउ इट्स कॉल्ड इज अनमाउंटिंग। फिर से मैं शो कर रहा हूँ रेंडर अनमाउंटिंग रेंडर। यहाँ पे अभी ये तो परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटा एक अदर स्टेट लिया हुआ है जिसमें एक रैंडम नंबर हम लोग सेट करते हैं। अगर मैं उस पर भी क्लिक करूँगा लुक, यहाँ पे सेम हुआ, पहले अनमाउंटिंग कॉल हुआ एंड रेंडर कॉल हुआ। तो जैसे लाइफ साइकिल मेथड है विल माउंट एंड माउंट, तो ये विल अनमाउंट कॉल हो रहा है फर्स्ट एंड देन माउंटिंग। लेकिन ये हो रहा है दूसरे स्टेट पे, जो कि एक्चुअली हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड कंपोनेंट डिड अपडेट। नाउ यहाँ पे अपना सेकंड पैरामीटर सिनेरियोज में आता है। हमें इतना बड़ा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है, यहाँ पे जैसे आपको एक एम्प्टी एरे पास करना है। नाउ चेक कि जैसे ही मेरा सिंगल रेंडर हुआ, अनमाउंट हुआ। नाउ अगर मैं इसे फिर से माउंट करता हूँ रेंडर एंड आई जस्ट ट्राई टू चेंज माई स्टेट, सी वहाँ पे कोई मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा है। नाउ समटाइम ऐसे भी होता है कि हमें ये जो है, हमें किसी स्पेसिफिक स्टेट पे ही ये कॉल करना है, यानी कि कोई स्टेट चेंज हो, कोई दूसरी स्टेट, तभी भी मुझे ये रेंडर कॉल करना है। वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे और एक बटन ऐड कर रहा हूँ। लेट मी चेंज दिस कोड बिट, फ्रैगमेंट, देन div, then button, and on click पे basically I will choose one simple state। एक स्टेट सेट कर देते हैं यहाँ पे यूज़। ओके, लेट टेम्प एंड सेट टेम्प। एक टेम्प में मैं यूज़ स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ स्टेट। नाउ यूज स्टेट एक अल्सो इट्स वन हुक, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया, इफ़ यू वांट टू चेक आउट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगेन कोई भी एक नंबर ही डाल देता हूँ। नाउ ऑन क्लिक पे आई वुड लाइक गो एंड सेट टेम्प।
and I'll set the temp one number. So ये जो temp है, so now set temp. So this is a demonstrate purpose, okay. और यहाँ पे एक temp variable जो हम लोग लिया है वो यूज़ कर देता हूँ. So now h4 temp is equals to temp. सी दिस इज़ वन डेमो पर्पज़. आपको मुझे सिर्फ समझाना है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. सो नाउ यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल लिया है. नाउ आई जस्ट सेट टेम्प. तो देखिए 3 का 23 हो रहा है. सो नाउ यहाँ पे देखिए रेंडर कॉल नहीं हुआ, कुछ नहीं कॉल हुआ. नाउ ऐसे मैं हाइड शो करता हूँ, वो सब कॉल हो रहा है. बट नाउ इफ़ ये जो रेंडर स्टफ़ है, मैं इस जब सेट टेम्प करूँगा तो भी कॉल होना चाहिए. तो इसके लिए हमें करना ही है कि ये जो एरे हम लोगों ने दिया था एम्प्टी, यहाँ पे वो स्टेट्स पास करने हैं या फिर वो सेट जो भी फंक्शन पास करोगे कि आपको देखना है कि ये चेंज होता है तभी ये कॉल होना चाहिए. तो नाउ चेक, मैं यहाँ पे शो हाइड कर रहा हूँ तब कॉल हो रहा है. एंड इफ़ आई डू सेट टेम्प अगेन दिस विल कॉल. सो दोस्तों रिकैप करते हैं, लेकिन उसके पहले एक लास्ट स्टेटमेंट कि यहाँ पे ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है, ये यूज़ इफ़ेक्ट आप एक फंक्शनल कंपोनेंट में बहुत टाइम यूज़ कर सकते हो. तो मैं और एक यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. इट्स जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज़ द सेकेंड यू नो सेकेंड यूज़ इफ़ेक्ट. ओके, नाउ यहाँ पे इसे मैं कॉल करूँगा ओनली वंस. सो देखिए जब भी आपका जो कंपोनेंट है नाउ इफ़ आई शो, सो देखिए सेकंड यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ. सो ये लाइन बाय लाइन कॉल होता है. सबसे पहला जो ऊपर वाला यूज़ इफ़ेक्ट रहेगा वो, देन सेकंड वाला. लेकिन अगर आप ये टेम्प वेरिएबल चेंज करते हो जिससे आपने पहले वाला यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ किया है, तो ये सेकेंड यूज़ इफ़ेक्ट को कभी कॉल नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज़ द ब्लैंक एरे सेट दैट दिस इज़ गोइंग टू कॉल एट वंस. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने यूज़ इफ़ेक्ट का एक हुक यूज़ किया है जो कि दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर इज़ अ फंक्शन एंड सेकंड पैरामीटर इज़ एन एरे. एम्प्टी एरे अगर आप पास करते हो तो वो हमेशा जब भी कंपोनेंट माउंट होगा तभी फर्स्ट टाइम ही कॉल होगा, उसके बाद कॉल नहीं होगा. एंड अगर हम उसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल या फिर यू कहे स्टेट पास करते हैं तो वो चेक करेगा कि अगर ये स्टेट अपडेट हो रहा है तभी ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा. ओके, so this is how the use effect hook works. अच्छा करता दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन आ सके. गाइस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.